Hello everyone. Today we will discuss the previous year question paper of class 10th Mathematics 2024. In the previous video, we have discussed from question 13 to 16, and in this video we will continue from question number 17, and the question is the ratio of the length of a pole and its shadow on the ground is 1:3. The angle of elevation of the sun is, and we have four options. तो शुरू करते हैं. हमें गिवन है लेंथ ऑफ पोल और उसकी शेडो का रेशियो और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पोल को ड्रॉ कर लेते हैं. ए सी इज अ पोल. ठीक, यहाँ पर हमारा सन है. अब देखिए सन की रेस इस टिल्टेड फॉर्म में अर्थ पर आएंगी. बी इज अ पॉइंट. अब बी सी हमारी हो जाएगी शेडो. ए सी हमारा पोल है और बी सी हमारी शेडो बन जाएगी पोल की. ये हमारी सन रेज है. अब जरा ध्यान दीजिए, ए सी हमारा राइट एंगल पर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है वो हमारा है थीटा डिग्री. हमें इसी को फाइंड आउट करना है. अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो करते हैं. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पोल और इसके शेडो का रेशियो, यानी कि ए सी अपॉन बी सी हमें गिवन है. ए सी अपॉन बी सी 1/√3. ठीक है, अब देखिए ए सी क्या है? हमारा परपेंडिकुलर. बी सी है हमारा बेस. ठीक है, अब देखिए टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी. ये हम प्रीवियस वीडियो में लर्न कर चुके हैं, इसकी ट्रिक भी हमने सीखी है उसमें. तो पी अपॉन में बी होता है हमारा टेन थीटा. देखिए 1/√3 को हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री. तो थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री. ये हमने इसको कैसे लिखा? ये एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल है, उसमें से आपको वैल्यूज को लर्न करना होगा. देख लीजिए ये टेबल है एनसीईआरटी की बुक में, इसको आप लर्न कर लेना. टेबल 8.1 टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है. इसका हमने यूज करा है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो हमारा आंसर आया 30 डिग्री. अब चेक कर लीजिए, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी. अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. इफ द मीन एंड मोड ऑफ ए डेटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन इज, एंड वी हैव फोर ऑप्शन. हमें गिवन है मीन इक्वल्स टू 24, मोड इक्वल्स टू 12, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन. सो देखिए मीन मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन है, इसे आप लर्न कर लेना. तो क्योंकि हमें कोई भी दो वैल्यूज देगा और तीसरी वैल्यू को पूछ लेगा, तो आप इसको लर्न कर लेना. तो हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं इस फॉर्मूले में. 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. हमें मीडियन की वैल्यू तो निकालनी है, तो मीडियन हमें नहीं पता. मोड हमें गिवन है 12 प्लस 2, मीन इक्वल्स टू 24, 3 मीडियन इक्वल्स टू 12 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, 3 मीडियन इक्वल्स टू 60. इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 20. तो मीडियन हमारा आ गया 20. अब हम चेक कर लेते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी. अब हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पर आते हैं. ये हमारे असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, जिसमें से एक ए असर्शन होगी और आर रीज़न होगा. आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे. ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. कैसे? जब ए और आर दोनों ही ट्रू होंगे और आर ए का करेक्टली एक्सप्लेनेशन होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. जब ए और आर दोनों ही ट्रू होंगे बट आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी. जब ए ट्रू होगा आर फॉल्स होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, देन ऑप्शन नंबर डी. Question number 19. Assertion is ABCD is a trapezium with DC parallel AB. E and F are points on AD and BC respectively, such that EF parallel AB, then AE upon AD equals to BF upon FC. And reason is any line parallel to parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. तो ये देखिए, ये जो assertion है ना, ये NCERT की बुक में एक एग्जाम्पल है. सेम ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2. इसमें ये कह रहा है कि ABCD ये हमारा एक ट्रेपेजियम है. ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ए बी पैरेलल डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल है. ई और एफ हमारे पॉइंट्स है, ई और एफ हमारे पॉइंट्स है. किस पे? ये दोनों साइड्स हमारी नॉन पैरेलल है ना. इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे ई और एफ दो पॉइंट्स गिवन है इस तरीके से कि ई एफ लाइन हमारी पैरेलल है ए बी की.
ठीक है, तो हमें ये शो करना है AE/ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। इस एग्जाम्पल में शो करने के लिए बोल रहा है और हमसे इस एसर्शन में बोला है कि अगर ऐसा होता है तो बताइए। हमें ना इनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें डायरेक्टली लर्न करके रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमसे डायरेक्टली इनके रिजल्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल है और हमें शो करने के लिए बोला है, यानी कि ये तो हमारा सही है। ये हमें यही कहना चाह रहा है कि ABCD अगर ट्रेपेजियम है, उसकी जो AB है पैरेलल है DC के, और दो पॉइंट्स E और F इस तरीके से हैं, वो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पर हैं और EF पैरेलल DC है, तो AE अपॉन ED इक्वल होगा BF अपॉन FC के। ये बात सही है, तो हमारा एसर्शन तो ठीक है। अब रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब कि अगर पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वो जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। दोबारा सुन लीजिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन किसी पैरेलल साइड के पैरेलल होगी तो वो जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होगी उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो यानी कि इसका रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब हम क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। एन assertion इज डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड रीजन इज डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। सबसे पहले हम assertion को समझते हैं। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? Px इक्वल्स टू जीरो, हमने मान लिया जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Px इक्वल्स टू जीरो x1 प्लस जीरो, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो x1 प्लस जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में भी हो गया। इसे हम क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो x1 प्लस जीरो। यहाँ पर इसकी डिग्री आ गई 1, यहाँ पर इसकी डिग्री आ गई 2, यहाँ पे इसकी डिग्री आ गई 3। तीनों डिग्रीज आपस में वैरी कर रही हैं, आगे भी इसकी डिग्री बदलती जाएगी। इसका मतलब हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो हमारा एसर्शन बिल्कुल ठीक है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अब हम रीजन पर आते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज Px इक्वल्स टू 7। अब हम 7 को खाली ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई x जीरो, 7 x रेज टू पावर जीरो, क्योंकि x रेज टू पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। 7 इंटू 1 ही 7 होता है। इट मीन्स कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसकी डिग्री हमेशा ही जीरो होगी। ठीक है, तो हमारा एसर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, बट हमारा रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।